इजराइल के लगातार हमले से बौखलाए हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के अपर गलीली के रिहायशी इलाकों में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट लॉन्च किए हैं, जिनमें से कुछ को एयर डिफेंस ने एंगेज किया है, लेकिन बाकी रिहायशी इलाकों में गिर गए हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी नहीं है। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि वह हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर रिजर्व सैनिकों को एक्टिव कर रही है। एयर स्ट्राइक के बाद अब इजरायली सेना लेबनान में ग्राउंड अटैक की तैयारी में है। आईडीएफ ने नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर से अपने सैनिकों को पहले ही वार्निंग और एक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से लेबनान में, खासकर दक्षिण लेबनान में कई सारे ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, जिसमें 4 से 92 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 30 से 35 बच्चे शामिल थे। 1000 के ज्यादा ऊपर जख्मी थे और उसका सीधे अब रिटेलिएशन लेबनान की तरफ से किया जा रहा है इजराइल के ऊपर। लेबनान में मचा भयंकर खून खराबा अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है, दौर में जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान जंग में कूद सकता है। इजरायली सेना ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अब लेबनान में बहुत बड़े पैमाने पर जमीनी हमले करने जा रहा है, यानी अगले 48 घंटे हिजबुल्लाह पर बहुत भारी हैं। देखिए रिपोर्ट। मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला, कादर 1 मिसाइल से हिजबुल्लाह का कहर। इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, इजरायली डिफेंस फोर्स चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी हिजबुल्लाह के उस भयंकर पलटवार से हैरान है जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ ही किलोमीटर दूर है। आप यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजराइल में घुसकर इजराइल की सबसे खूंखार, ताकतवर और शातिर खुफिया एजेंसी मुसाद के हेडक्वार्टर पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। हम आपको हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी इस खबर की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जानिए कि हिजबुल्लाह ने मुसाद के हेडक्वार्टर पर कहां हमला किया है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने तेल अवीव के एक उपनगरीय इलाके में मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने अपनी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला किया है। गजा युद्ध से लेकर अब तक ये पहली बार है कि इजराइल में मौजूद मुसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई हो। हिजबुल्लाह अभी ये नहीं बता पाया कि क्या उसकी कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से मुसाद हेडक्वार्टर को नुकसान हुआ है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने डंके की चोट पर दावा किया है कि मुसाद हेडक्वार्टर को हिजबुल्लाह की कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजराइल ने अपने डेविड स्लिंग नाम के एयर डिफेंस सिस्टम से कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही उड़ा दिया। आईडीएफ का कहना है कि जिस जगह से मिसाइल दागी गई है, हिजबुल्लाह के उस मिसाइल लॉन्चर को एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया गया है। ये पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में हमला किया है। אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה. ואני אומר לעם בלבנון, המלחמה שלנו לא איתכם, המלחמה שלנו עם חיזבאללה. נסראללה מוביל אתכם לסף התהום. אמרתי לכם אתמול להתפנות מהבתים שבהם הוא שם לכם טיל בסלון ורקטה בגראז'. מי שיש לו טיל בסלון ורקטה בגראז' לא יהיה לו בית. אבל אני אומר לכם דבר נוסף, הוא גורם לכך שהמדינה שלכם נמצאת בסכנה. תשתחררו מהלפיתה של חיזבאללה. बेरूत में खूनी गदर, मार दिया हज अबू मूसा। पिछले 4 से 5 दिनों में इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है। इधर खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह खुफिया ठिकाने पर पहुंच चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल को खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह कहां छिपा हुआ है, और अब इजरायली सेना ने लेबनान में हर उस ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए हैं जहां हिजबुल्लाह के घातक हथियार मौजूद हैं। इसके साथ ही इजरायली सेना हिजबुल्लाह के उन कमांडर्स की टारगेट किलिंग कर रही है
जो इजराइल पर डायरेक्ट रॉकेट और मिसाइल हमलों में शामिल हैं। इजरायली सेना ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी को जबरदस्त हमले में मार गिराया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हज अबू मूसा को एयर स्ट्राइक में मार दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके हमले में कमांडर इब्राहिम मोहम्मद कबीसी समेत हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके मारे गए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल की एयर स्ट्राइक बेरूत के गुबैरी इलाके में हुआ है। दावे के मुताबिक इब्राहिम मोहम्मद कबीसी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम आकिल की जगह लेने वाला था, जो लगभग 4 दिन पहले ही मारा गया था। इब्राहिम कबीसी हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट का इंचार्ज था। מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו באופן מדויק קומה במבנה בה הוא היה עם מפקדים נוספים ממערך הטילים של חיזבאללה. לפחות 2 מהם חוסלו ואנחנו עדיין עומדים את תוצאות התקיפה. קביסי היה מוקד ידע מרכזי להפעלת טילים, לרבות טילים מדויקים. הוא היה אחראי לשורה של פיגועים לשטח מדינת ישראל. ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज ऑल आउट हिजबुल्लाह। लगभग 300 घंटे से इजरायली सेना पूरे लेबनान में टारगेट किलिंग कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हर्जी हालेवी का साफ कहना है कि इजरायली सेना के हमले लेबनान में तब तक होते रहेंगे जब तक कि हिजबुल्लाह का सफाया नहीं हो जाता। अगर 300 घंटे से चल रहे इजरायली हमलों पर नजर डालें तो लेबनान का हाल भी गजा जैसे होने लगा है। जनाजों का तांता लगना शुरू हो गया है। इधर हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन इजराइल का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज हिजबुल्लाह पर भारी पड़ रहा है। को दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह क्या कुछ बोल रहे हैं। जोधपुर दौरा है उनका।